एक ग्राफ मैंने बनाया, वी आई ग्राफ, एक रेजिस्टेंस के लिए, कंडक्टर के लिए। कैसे ग्राफ बनाते हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात थी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बनाया, ठीक है। और ये एक लाइन आ गई, ऐसी स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास। कौन सी लाइन आ गई? स्ट्रेट लाइन। तो आप ये कहेंगे जिस कंडक्टर के लिए भी आपने ये बनाया है ग्राफ, ये एक ओमिक रेजिस्टेंस है, ओमिक कंडक्टर है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, ठीक है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे करंट बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, किसी भी ग्राफ से आप दो रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, दो रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस और दूसरा डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज मैं इसको यहां पर बना दूं जीरो, मैं इसको बना रहा हूं 5 एम्पियर, इसको बना रहा हूं 10 एम्पियर, इसको बना रहा हूं 15 एम्पियर, इसको बना रहा हूं 20 एम्पियर, इसको बना रहा हूं 25 एम्पियर। और ये मैंने लिखा, यहाँ वोल्टेज बना लिए इक्वल, यहाँ मैंने लिखा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट P पर निकालना है रेजिस्टेंस। तो मैंने P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस पे, एक लाइन ड्रॉ कर ली वाई एक्सिस पर, ठीक है। V कितना है? V कितना है? रेजिस्टेंस एट P, रेजिस्टेंस एट P निकल कर आएगा V कितना भाई इस पर? V, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, 2 वोल्ट V है और करंट कितनी 10 एम्पियर की, तो 1/5 ओम निकल कर आया रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मुझे कोई सा और पॉइंट लेना है, मुझे यहाँ पॉइंट लेना है Q, तो मैं Q पर एक वोल्ट करंट पे डालूंगा, एक डालूंगा, एक यहाँ डालूंगा। तो रेजिस्टेंस एट Q, रेजिस्टेंस एट Q कितना हो जाएगा? वोल्टेज 6 वोल्ट, कितना 20, जो भी इसका आंसर आ जाएगा वो 3/10 आ गया। हालांकि गलत आ रहा, 1/5 ही आना चाहिए यहाँ भी। मेरा स्ट्रेट लाइन तो बनी नहीं, मैंने ठीक ठाक से तो करे नहीं इसको, है ना। तो एनीवे ये जो हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर V और I का रेशियो ले लें, V और I का रेशियो ले लें, ये कहलाता है स्टैटिक रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू कितना, सॉरी, स्टैटिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I। एक शार्प पॉइंट पर एक शार्प वोल्टेज लिया, शार्प करंट लिया, दोनों का रेशियो V बाय I हो गया। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसा होता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, P और Q के बीच डायनेमिक रेजिस्टेंस आपको चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा ये, यहां से यहां तक डेल्टा V और यहां से यहां तक लेना पड़ेगा आपको डेल्टा I। अगर रेजिस्टेंस डाल आपको फाइंड करना है, हाँ जी, अब ये तो हुआ स्टैटिक रेजिस्टेंस। अब दूसरा डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? आपको P और Q के बीच का डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, P Q के बीच का डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। मतलब अगर आपको P और Q के बीच डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये वोल्टेज का चेंज लोगे जो भी है, यहाँ पे 2 वोल्ट से लेकर के 6 वोल्ट तक का चेंज हो गया, तो 6 - 2 हो गया। और करंट का चेंज 10 से 20 हो गया, तो कितना हो गया? 20 - 10 हो गया, मतलब 4/10 ओम। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है। अगर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किसी एक इसको छोटा करते चले जाओ, P और Q को पास करते चले जाओ, तो फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका dV/di। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को पास करते चले जाओगे तो डेल्टा V की वैल्यू कम होती रहेगी और डेल्टा I की वैल्यू कम होती रहेगी। अगर बहुत छोटा सा आपने कोई गैप ले लिया तो उसके लिए क्या होगा? डायनेमिक रेजिस्टेंस dV/di। दो रेजिस्टेंस हो गए आपके। स्टैटिक रेजिस्टेंस, किसी एक शार्प पॉइंट पर वोल्टेज और करंट का आप रेशियो ले लो, तो आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कहलाएगा आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस। और किसी एक पॉइंट के अराउंड वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट का रेशियो अगर आप ले लेंगे तो क्या बनेगा? वो डायनेमिक रेजिस्टेंस बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अगर आपका ओमिक रेजिस्टेंस है, ओमिक रेजिस्टेंस है, तो आप ओमिक रेजिस्टेंस के लिए स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब ओमिक रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन आ रही है,
तो स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे, चाहे आप किसी एक पॉइंट पर V और I का रेशियो ले लें या एक पॉइंट के अराउंड dV बाई DI का रेशियो ले लें, दोनों बिल्कुल सेम निकल कर आएगा अगर उसके लिए ओमिक कंडक्टर के लिए। और अगर नॉन ओमिक है तो आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस बदलता रहता है, स्टैटिक रेजिस्टेंस बदलता रहता है पॉइंट टू पॉइंट। अब देखो कोई मैंने ग्राफ बनाया, VI ग्राफ बनाया, एक बल्ब के लिए ग्राफ बना लिया, बल्ब जो इनकैंडिसेंट बल्ब होता है, जो 10 रुपए वाला बल्ब होता है जिसमें फिलामेंट होता है अंदर लगा हुआ, स्प्रिंग सी पड़ी होती 100 वाट का, तो उसका ग्राफ ये निकल कर आ रहा है। तो इस ग्राफ पर अगर मुझे कहीं किसी एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है स्टैटिक, तो सिंपल सी बात है, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा और V और I जो भी यहाँ आ रहे हैं इन दोनों का रेशियो हो गया क्या, रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मुझे यहीं पर फाइंड करना है डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो फिर मैं क्या लूंगा, फिर मैं यहां से लूंगा dV और इधर से लूंगा क्या, DI, और dV और DY का रेशियो लूंगा, तो क्या निकल कर आएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस निकल कर आएगा। वो बदलता रहेगा टाइम, ये दोनों ही रेशियो बदलती रहेंगी जगह जगह, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व बन रहा है। समझ आई इतनी बात, समझ आई इतनी बात? डायनेमिक और स्टैटिक रेजिस्टेंस का फर्क समझ आ गया। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्राफ में कहीं भी एक पॉइंट पर V और I का रेशियो ले लोगे तो बन जाएगा स्टैटिक, और अगर dV बाई DI आपने लिया है तो बनेगा डायनेमिक। और ध्यान से सुनना, अगर ये ग्राफ मैंने उल्टा बना लिया, अगर ये ग्राफ उल्टा बना लिया, मतलब क्या बना लिया, मतलब आप बना लिया यहाँ तो करंट बना ली और यहाँ वोल्टेज बना लिया। ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका VI ग्राफ। ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका VI ग्राफ। लेकिन अगर आपने ग्राफ बना लिया IV बना लिया आपने, और ये आपका ग्राफ स्केच बना, तो किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर यहां अगर आप लोगे तो आपका IV का रेसिप्रोकल होगा 1/I/V। कितना होगा ये आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा। और इसी पर अगर आप ये ले लोगे क्या, DI और ये DV, तो किसी भी एक पॉइंट पर रेसिप्रोकल ऑफ किसका, DI बाई DV, ये आपका क्या होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस बन जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये क्या है आपका, ये आपका दोनों ही केस में आपका क्या है, ये तो रेशियो नहीं है, और ये वाला क्या चीज है आपका, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस आपका बनेगा, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस बनेगा 1 बाय स्लोप, स्लोप का रेसिप्रोकल, ये ना DI बाई, यहां से DI बाई DV कितना होगा, स्लोप, y एक्सिस वाला ऊपर लेते हैं, x एक्सिस नीचे लेते हैं, तो DI बाई DV बनेगा आपका स्लोप। लेकिन हमें लेना क्या है, DV बाई DI, तो स्लोप का रेसिप्रोकल बन जाएगा क्या चीज, डायनेमिक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अंदर क्या आता है, मतलब समझा नहीं, स्टैटिक रेजिस्टेंस के अंदर बाहर से क्या मतलब है इसका। अगर आप स्टैटिक रेजिस्टेंस यहाँ फाइंड करने लगो, डायनेमिक रेजिस्टेंस यहाँ फाइंड करने लगो, तो उसका दोनों का आपस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अंदर की बात नहीं है, अंदर बाहर की बात नहीं है। इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सीधे सीधे V और I का रेशियो ले लिया तो स्टैटिक रेजिस्टेंस, और इस पॉइंट के अराउंड अगर आपने स्लोप फाइंड कर लिया, स्लोप कैसे फाइंड करोगे, DI बाई DV से स्लोप फाइंड करोगे, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका, डायनेमिक रेजिस्टेंस बन गया। अगर VI ग्राफ है तो स्लोप का रेसिप्रोकल डायनेमिक, और अगर VI ग्राफ है तो सीधे सीधे स्लोप ही डायनेमिक रेजिस्टेंस है, अगर IV ग्राफ है तो स्लोप का रेसिप्रोकल डायनेमिक रेजिस्टेंस है। ठीक है।